दमोह जिले में रफ्तार का कहर बादस्तूर जारी है। एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर 8 वर्षीय एक मासूम की मौत हो गई है। बताया जाता है परिवार के साथ दमोह लगन का सामान खरीदने आया था। उसकी बहन की लगन होने वाली है। सामान लेकर सारा परिवार जा रहा था। पथरिया के मनसा देवी के समीप अज्ञात वाहन ने मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जाता है सड़क किनारे ऑटो खड़ा किया गया था। वहाँ पर लोग नीचे उतरे और इसी बीच मासूम भी टॉयलेट जाने के लिए नीचे उतरा था। तभी अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि मासूम को गंभीर चोट आई, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया उसे लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसका चेकअप किया गया और उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार में जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। बहन की लगन का सामान लेकर लौट रहे मासूम की मौत हो गई। अपने चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वह वापस जा रहा था। ये वही ऑटो है जिसमें सभी लोग बैठे हुए थे। बाद में यहाँ पर चीख पुकार सुनाई देने लगी। पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। मामले में जांच जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। ये लोग गए थे अपने घर से, इनकी लड़की भतीजी की शादी थी, तो 27 तारीख को लखन जाना था। तो वहाँ से ये लोग दमोह गए थे और सौदा वगैरह खरीदने। घर का वो ऑटो था, उससे 10-15 लोग गए थे। तो घर से, बल्कि वो दमोह से घर को वापस जा रहे थे। अपने पथरिया के मनसा देवी के पीछे ये स्कूल है, उसके उधर जस्ट आजू बाजू थे। तो इन लोग को बाथरूम लगी थी, तो ये लोग उतरे वहाँ पे बाथरूम करने के लिए। तो उतरे तो ये लड़का था जो छोटा बच्चा 8 साल का, तो वहाँ से बाहर रोड की साइड निकला। जैसे दरवाज़ा खोला तो इधर से पथरिया साइड से एक ट्रक जा रहा था सागर के लिए, उधर ही जा रहा था शायद। तो उसने सीधा टक्कर मारा ट्रक वाली ने, बस सीधा निकल गया। उसने न ट्रक रोका, न उसको बच्चे को देखा, ना कुछ। तो सीधा हम लोग फिर जैसे देखा उसको, दौड़ के आए, उसको ऑटो में रखा, जस्ट इधर हॉस्पिटल में आया पथरिया में। तो बस उधर डॉक्टर बोला इसका डेथ हुआ। क्या नाम है आपका? रवि रेपवार। आप कौन है मृतक के? मैं भी चाचा ही हूँ। दमोह गए थे सौदा लेवी लगन वहाँ से धोती पेशाब मोड़ा उतरो। हाँ तो गेट को रखाओ, टक्कर मार और हम फिर लौटे वापस। फिर मिलो नहीं है वापस। अस्पताल पहुंचे थे, क्या बताया? नहीं अपनी फिर आप नहीं पहुंच पाए थे, या पर अपनी पथरिया आ पाए। क्या बताया? डॉक्टर ने नहीं कहा। क्या नाम है आपका? हमारे पथरे हुआ। आप कौन है मृतक के? आप कौन है इनके? हम भतीजे हो। आप चाचा? क्या कि पुष्पेंद्र नाम का बच्चा रात में सीएससी पथरिया लाया गया, जो मतलब मृत अवस्था में था। परिजनों द्वारा ये बताया गया कि किसी वाहन से टकराने से उसकी मृत्यु हुई। सागर रोड की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि पता चल सके कौन सा वाहन था, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तय की जा सके। पथरिया से गगन सेन की रिपोर्ट। दमोह के नवागत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा जहां दमोह जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, तो वहीं आज वह वृद्धाश्रम पहुंचे। वृद्धों के बीच उनके द्वारा फल वितरित किए गए, उनके पैर पड़कर आशीर्वाद लिया गया और कहा गया कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वह बता सकते हैं। इसी बीच कुछ वृद्धों के द्वारा उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया गया, जहां उनके द्वारा तुरंत निराकरण के दिशा निर्देश दिए हैं। दमोह कलेक्टर का कहना था इस उम्र में आप लोग आराम करिए, सीताराम का भजन करिए, कोई परेशानी हो तो बताते रहिए। तो यहाँ पर आते रहेंगे।
आराम से खाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम है। लो माता जी ये खाना। हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं उनके लिए कोई सेवा में कमी न रहे, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने मिलकर आज भ्रमण किया और उनसे चर्चा की। सभी खुश हैं, सभी अच्छे से रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और हम चाहते हैं कि भगवान का भजन करें और अपना जो मुख्य लक्ष्य है मानव शरीर का उसको सार्थक करें। ये हमारे द्वारा उनको बताया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि सब मिलके रहें। किसी ने बताया कि हमें दूसरे लोग मना करते हैं या बाहर निकालते हैं, उन्होंने कहा मिलके रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए खुशी की बात होगी और सभी लोग अच्छे से काम करेंगे। सर कुछ समस्याएं केवल उन्हें भैया ने बताई कि जो हमारा मकान बहू रानी ने उनने कब्जा कर लिया है तो एसडीएम साहब को दे दिया है, तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको उनका हक दिलाएंगे। सीताराम, आनंद मंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी लो फल पाओ। सीताराम। दमोह कृषि उपज मंडी में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके चलते किसान रोड पर पहुंच जाते हैं और जाम लगाने के लिए मजबूर नजर आते हैं। कभी हम्माल, कभी व्यापारी तो कभी किसान, लगातार यहां पर विवाद होते रहते हैं। आज पुनः किसानों ने हंगामा कर दिया। किसान चाहते हैं कि नगद भुगतान किया जाए क्योंकि आरटीजीएस के लिए लगातार उनसे कागजों की मांग की जा रही है कि नगद भुगतान नहीं हो पाएगा, बैंकों के द्वारा कम राशि दी जा रही है। इसी बीच लगातार अब किसान अपनी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं और आज उनके द्वारा जाम लगा दिया गया। लगभग 1 घंटे तक वह धूप में बैठे रहे, वाहनों की कतारें लगी रहीं। इसी बीच पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंचे, अधिकारी काफ़ी देर से पहुंचे, जिसके चलते जाम खुलवाने में भारी परेशानी देखी गई। पेट्रोल के मसूल ले रहे 500 रुपए टोर के पटरी चना हम मछली ले रहे, हमारे खून पसीना की कमाई लगा के और हमारे दबा कमा के लाते और तो सबके सब लूटते हमारा। हम मर जाएंगे लेकिन जहर खा के मर गए और फांसी लगा के मर गए। हमारा नाम है मोनू पटेल, हम बमोरी ग्राम बमोरी के। आज हम बटरी लाए हैं, मछली लाए हैं। कल हमें शादी के लाने पैसा चाहे, हम 10 दिन तक कहा बैंकों के चक्कर काटे। पहले घोषणा कर देते, हम बताइए अपने घरे बेच देते, कितना को चलो जा दो, इस मंडी को बंद करो। अगर इसमें शासन को कोई भी नहीं है और सबको चलने व्यापारियों की मांग चलने को बंद करो इस मंडी को। किसान संघ में है हम। क्या समस्या हो रही है? मुख्य समस्या क्या है? समस्या है हमारी आरटीजीएस को पैसा नहीं लेंगे, नगद पैसा लेंगे। हम बैंकों के चक्कर नहीं काटेंगे। व्यापार कुलिंगों में पैसा दे, 17 कुलिंगों में जात, जबकि आदेश का है कि माल किसान देते बेचो तो कई पैसा मिलो चाहिए। बोलो अब तुम कह रहे हम खातों में बैंकों में ना भरे चले गए, बैंकों के लगाने भरे ठाणे हो जाए, ये कौन सा कानून है? जाम लगाए क्या? ये मंडी में व्यापारियों द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं जिनका कई वर्षों से चल रहा है। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो नेता, ना अधिकारी, ना कर्मचारी। यहाँ क्या होता है कि मसूर की डाक चल रही तो मसूर के दाने दूसरे व्यापारी को मार दिए जाते कि ये ढेरी मेरे को चाहिए है और इतने पैसे में हमें चाहिए। जैसे आज मसूर है लगभग 87-88 की, आज वो 7800 रुपये कुंटल मांग रहे और उसी में आरटीजीएस करेंगे, नगद भुगतान नहीं करेंगे। किसान की चोरी अलग हो रही मंडी में, कर्मचारी अलग परेशान कर रहे, व्यापारी अलग परेशान कर रहे। मतलब किसान जाए कहाँ जाए। आज जैसे मोहन यादव है, 28 मार्च की किसान की क्लोजिंग रखी है कि आप कोऑपरेटिव बैंक का कर्ज भरिए और किसान का गेहूं खरीदेंगे 15 अप्रैल के बाद। तो किसान तो डिफॉल्टर होने को है ही है भाई। कैसे में किसान का शोषण हो वो राजनीति चल रही है। अब इसके लिए किसान संघ कुछ कर नहीं रहा। किसान संघ के तो सब बिक जाते हैं। अब किसानों का कोई नहीं है धनी दोरी।
मरता है तो मर जाए, कटता है तो कट जाए, ये है, इसलिए आप लोग लगाए जी। देखने लायक होगा आखिर कब तक समस्याएं किसानों की हल हो पाती हैं।